श्री शिवाय दोस्तों, 20 अक्टूबर 2024 रविवार करवा चौथ व्रत की रात घर में इस जगह जला दे। एक दीपक माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार रविवार करवा चौथ व्रत के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसी दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 20 अक्टूबर 2024 रविवार करवा चौथ व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लें, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 20 अक्टूबर 2024 रविवार करवा चौथ व्रत के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की कामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है, बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को आज रविवार करवा चौथ व्रत के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 29 सितंबर 2024 रविवार करवा चौथ व्रत के दिन भगवान शिव जी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 20 अक्टूबर 2024 रविवार करवा चौथ व्रत के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, करवा चौथ काल का रहेगा। अब दोस्तों करवा चौथ काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, करवा चौथ काल का जो एक समय होता है शाम का समय,
वो होता है शाम के 7 बजे, 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय करवा चौथ काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 20 अक्टूबर 2024 रविवार करवा चौथ व्रत का दिन है। ये दिन ही कमाता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। आज रविवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार करवा चौथ व्रत का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा आपको यह छोटा सा उपाय इस रविवार करवा चौथ व्रत में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दे, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार करवा चौथ व्रत की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी आज 20 अक्टूबर 2024 रविवार करवा चौथ व्रत की रात एक दीपक घर में इस जगह जला दे, माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी और पैसा ही सा बरसेगा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है। देखिए, अगर आप अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धन को हासिल करना चाहते हैं, सुख में और सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि रविवार से उत्तम कोई दिन नहीं है, क्योंकि रविवार का जो दिन होता है ये श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। और लौंग वाला ये दीपक जैसे ही आप अपने घर में जलाएंगे, ऐसा समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की आपके ऊपर होगी, जिसके बाद आपके घर में आर्थिक पक्ष जो कमजोर हो गया है, आप जो आज अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान है, धन को लेकर परेशान है, पैसा नहीं आता, घर में दिन ब दिन आपके घर में निरंतर पैसे की कमी आती जा रही है, लोग पैसों को लेकर आपके घर में बहुत परेशान रहते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर से निर्धनता जो आपके घर में छाई रहती है, गरीबी छाई रहती है, रातों रात दूर हो आएगी ही, क्योंकि लौंग जो होती है यह शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। और जब भी लौंग का उपाय आप करेंगे रविवार के दिन, तो विशेषकर महालक्ष्मी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। तो बात कर लेते हैं कि और कौन से उपाय है जो उस दिन आपको करने हैं। तो देखिए, मनोकामना पूर्ति के लिए भी आपको उपाय बताएंगे, और आपके घर में अगर काम बहुत बिगड़ते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, नजर दोष है, शत्रु बहुत है, उसके लिए भी आज की वीडियो में आपको उपाय बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले,
जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी के साथ आपकी कुंडली में अगर कोई दोष है, उसे आपको कैसे दूर करना है और कैसे आपको भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी, उसका उपाय भी आपको बताएंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि रविवार के दिन आपको करना है। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में कोई दोष होगा वह दूर हो जाएगा, धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा और आपके भाग्य में वृद्धि हो जाएगी। मतलब आपका सौभाग्य बढ़ेगा और कभी भी आपके आसपास असफलता, निर्धनता ऐसी चीजें नहीं रुकेंगे। तो आपको करना क्या है? देखिए, आपको सबसे पहले तो पीले रंग का फूल लेना है। चाहे तो एक फूल ले लें या 5 फूल ले लें, पीले रंग का फूल ही लेना है। आप यहां पर गेंदे का फूल ले सकते हैं, क्योंकि वह आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। साथ ही साथ एक पीले रंग की मिठाई लेनी है। अगर मिठाई नहीं तो आप गुड़ यहां पर, क्योंकि गुड़ का रंग भी हल्का पीला सा ही होता है। एक देसी घी का जो दीपक आप लेंगे, उसके अंदर आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है। सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। देसी घी का दीपक श्री हरि विष्णु के सामने जला देना है। गुड़ का भोग उन्हें लगाना है और पीला फूल आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और श्री हरि विष्णु का यह मंत्र 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि विष्णु का सबसे चमत्कारी, सबसे शक्तिशाली मंत्रो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र आपको बोलना है 11 बार और मां लक्ष्मी का ध्यान करना है। इसके बाद जब आप मंत्र बोलेंगे, फिर वो जो फूल है आपके हाथ में, चाहे 1 है या 5 फूल है, वो श्री हरि विष्णु के चरणों में आपको चढ़ा देने हैं। फिर श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे घर में, मेरे जीवन में आप हमेशा समृद्धि को बढ़ाए और अपनी कृपा मुझ पर बनाए। देखिए, पीले रंग का जो फूल होता है, यह श्री हरि विष्णु को एकदम प्रसन्न करता है। साथ ही साथ आपने जो दीपक लिया है, जिसमें आपने एक चुटकी हल्दी डाली है, इससे आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी, आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। कुंडली में कोई दोष है तो वह दूर होगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की कृपा होगी। तो ऐसा समझ लीजिए, यह उपाय करने से आपको अपने जीवन में पैसा मिलेगा भी, पैसा रुकेगा भी, पैसा आपके पास आएगा भी और फिजूल खर्ची बिल्कुल आपके घर से चली जाएगी। तो रविवार का यह बहुत ही उत्तम उपाय है। जिसने किया है वह फिजूल खर्ची से भी बचा है, उसके पास पैसे भी आया है और वह रातों रात महाधनी भी बना है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। पहले उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 2 लौंग डालकर एक दीपक आपको कहां जलाना है और इस उपाय को आपको कैसे करना है, तो देखिए, अब आपको बताने जा रहे हैं। यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए कि तिजोरी धन से भरती चली जाएगी। व्यापार आपका बहुत अच्छे से चलेगा। जो भी बिजनेस है, व्यापार है, दुकान है, कोई भी काम है आपका, चाहे छोटा है या बड़ा है, ऐसा समझ ही लीजिए, उसमें लाभ ही लाभ आपको होगा। कभी भी उसमें आपको मंदा देखने को नहीं मिलेगा। मंदी आपके काम में नहीं आएगी। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। गोल बाती का रुई की बाती लगाएंगे, गोल बाती, और इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डाल देनी है। लौंग जो कि शक्ति का स्वरूप है, आपके पैसे को नजर से बचाती है, आपको नजर से बचाती है। आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा भी होती है और यहां पर आपको महादेव का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद कोई संकट आपके घर पर, आपके जीवन में, आपके पैसे पर नहीं आता है। 2 फूल वाली लौंग उसी दीपक के अंदर डाल देंगे, जो दीपक आपने शुद्ध देसी घी से तैयार करा है। रुई की बाती गोल। अब ये दीपक आपको कहाँ लगाना है? अपने घर में ही लगाना है, लेकिन कहाँ है? घर की ईशान कोण में, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, उसे ही हम ईशान कोण बोलते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, वहां पर आपको शाम के समय में रविवार के दिन इस दीपक को लगाना है और आपको मन ही मन कहना है कि अब मेरे घर में पैसा आता रहे, कभी पैसा रुके ना आना। माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। इतना करने के बाद आपको 2 देसी घी के दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ लगा देना है, क्योंकि मुख्य ही है जहां से बहुत तेजी के साथ आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। मां लक्ष्मी शाम के समय भ्रमण पर निकलती है और जिस घर के द्वार पर 2 दीपक लगे होते हैं, साथ ही साथ घर की ईशान कोण में एक दीपक लगा होता है, कभी भी उस घर में पैसे की कमी नहीं होती। हमेशा माता लक्ष्मी ऐसे घर में वास करती है जो इस उपाय को करता है। ईशान कोण आपके घर में वही दिशा है जहां पर देवी देवताओं का वास होता है।
भगवान कुबर की दिशा है महादेव की। यह दिशा है, ऐसा समझ लीजिए, इस दिशा में जब भी आप दीपक जलाएंगे, घर में धन की वर्षा होकर रहेगी, पैसा आपके घर में आएगा ही आएगा, और कभी भी निर्धनता, गरीबी आपके घर में नहीं छाएगी। यह उपाय जिसने रविवार के दिन कर लिया, उसके घर में ऐसा समझ लीजिए, रातों रात पैसा आता है और धन की वर्षा होती रहती है। श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साथ कोशिश करें, अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बना सकते हैं, ना तो हल्दी से स्वास्तिक रविवार के दिन जरूर बनाएं और उसका पूजन जरूर करें, आरती जरूर करें। ऐसा समझ लीजिए कि इतना प्रसन्न हो जाएंगी, मां लक्ष्मी कभी घर को छोड़कर ही नहीं जाएंगी, स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाएगा घर में। जवां आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बना देंगे हल्दी से रविवार के दिन, तो यह इतना उत्तम उपाय है कि जिसने इस उपाय को किया है, उसके घर से कभी मां लक्ष्मी नहीं जाती है, हमेशा उसके घर में पैसा होता और बढ़ता है, कभी भी धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। यह उपाय उन लोगों को करना है जो लोग कहते हैं कि हमारी तो किस्मत सो गई है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जिस काम में हाथ डालना है वह काम बिगड़ रहा है, लगता है जीवन में अब सब कुछ खराब हो रहा है। तो यह बात बिल्कुल सच है कि जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है, ना तो जीवन में आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी प्रयास कर लो, कोशिश कर लो कि जीवन में आगे ये चीज लेनी है, घर खरीदना है, पैसा बढ़ाना है, हमें धनवान बनना है, तरक्की करनी है, सफलता चाहिए, जीवन में नहीं मिल पाता है क्योंकि भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है। अब भाग्य कैसे साथ देगा? भाग्य साथ देगा, हल्दी से आपको क्या करना है? चुटकी हल्दी लेनी है, जल में डालनी है और रविवार के रविवार हल्दी वाले जल से स्नान करना है। कितने रविवार करना है? सिर्फ और सिर्फ 5 रविवार कर लीजिए और फिर उसके देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। घर में कोई वास्तु दोष होगा, आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी होगी, शत्रु होंगे, आपके तुरंत आपसे दूर हो जाएंगे। आपके घर में जो भी वास्तु दोष कुंडली में होगा वो दूर हो जाएगा। हल्दी का यह उपाय करके आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को बहुत मजबूत कर लेंगे। देवगुरु बृहस्पति जब मजबूत हो जाते हैं तो जीवन में सब कुछ आसानी से मिलता है, क्योंकि हमें सब कुछ वही देते हैं। श्री हरि कृपा से आपके जीवन में सुख शांति सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, भाग्य का पूरा पूरा साथ भी मिलता है और सौभाग्य में वृद्धि इतनी होती चली जाती है कि आने वाली पीढ़ियां भी केवल सुख देखती हैं। दुख का सामना कोई नहीं करता है। दुख आते भी हैं तो जीवन के दुख छोटे लगते हैं, क्योंकि जब पैसा पास होता तो दुख इतने बड़े नहीं लगते, और जब पैसा ही पास नहीं होता है तो छोटा सा दुख बहुत बड़ा लगता है। ये बिल्कुल सत्य है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता। तो यह उपाय करिए और चमत्कार खुद देखिए। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों 20 अक्टूबर 2024 रविवार करवा चौथ व्रत के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 लाल मिर्च के दाने। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार रविवार करवा चौथ व्रत के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 20 अक्टूबर 2024 पितृपक्ष रविवार करवा चौथ व्रत के एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 20 अक्टूबर 2024 पितृपक्ष रविवार करवा चौथ व्रत के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा।
और इस उपाय को करने से आपके घर चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 20 अक्टूबर 2024 रविवार करवा चौथ के दिन इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 लाल मिर्च के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को रविवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस सितंबर 2024 रविवार के दिन किए जाने वाले यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, करवा चौथ काल का रहेगा। अब दोस्तों, करवा चौथ काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, करवा चौथ काल का जो एक समय होता है शाम, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय करवा चौथ काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 20 अक्टूबर 2024 रविवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी रविवार करवा चौथ व्रत का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस पितृपक्ष रविवार करवा चौथ व्रत की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले की प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें
आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि पितृपक्ष रविवार करवा चौथ व्रत की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 लाल मिर्च के दाने की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। अब यह 5 लाल मिर्च के दाने और यह हल्दी रविवार करवा चौथ व्रत की रात घर में इस जगह जला दें। और इस छोटे से को अगर आपने रविवार करवा चौथ व्रत के दिन कर लिया, तो ऐसा आप मान के चलिए कि जीवन के जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, जो आपके जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं, वह आपके जीवन से दूर होने लगेंगे। और सूर्य भगवान की कृपा से आपको अपने जीवन में हर वो चीज मिलेगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे अपने जीवन में यह चीज चाहिए, मेरे घर में सुख समृद्धि बड़े मां लक्ष्मी का वास हो। तो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके जीवन में धन आना शुरू हो जाए और मां लक्ष्मी हमेशा उनके घर में वास करें। उन्हें विशेषकर यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय करना है रविवार के दिन। तो देखिए, रविवार का जो दिन है ये कौन से देवता को समर्पित है? सूर्य भगवान को। और सूर्य भगवान जो है, जब किसी व्यक्ति को अपनी कृपा देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो उसके जीवन में हर प्रकार का सुख आता है, उसके जीवन में धन भी आता है, वो व्यक्ति अपने हमेशा स्वस्थ भी रहता है। देखिए, कहते पहला सुख निरोगी काया। तो जो व्यक्ति हमेशा सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करेगा, इस उपाय को करेगा, कभी भी उसको बीमारियां नहीं छुएगी। हमेशा वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है और हर प्रकार का सुख हासिल करता है। साथ ही साथ आपको बता दे कि जो लाल मिर्च है, इसका जो संबंध है लाल रंग का, यह सूर्य भगवान से है। और इस उपाय को जब आप तो आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है, और साथ ही साथ जब आपने अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लिया है, तो आपके जीवन की जो निर्धनता है वह दूर होने लगती है और आपको रातों रात धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाता है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको बता दें कि आपको क्या करना है। एक लाल मिर्च लेनी है, सूखी हुई लाल मिर्च आती है ना, उसके अंदर से आपको मिर्च के दाने निकालने हैं। कितने दाने निकालने हैं? 7 दाने। लाल मिर्च के 7 दाने, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। अब आपको क्या करना है? एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है और उस लोटे के अंदर आपको ये 7 दाने डाल देना है। डाल दिया। अब इसी के साथ आप क्या करेंगे कि अपने घर में या तो आपको छत पर जाना है रविवार के दिन सुबह के समय में, या फिर अपने गार्डन में जाना है, या जहां पर भी आपको लगता है कि सूर्य भगवान को आप अर्घ्य दे सकते हैं, वहां आपको जाना अपने घर में उस स्थान पर। और ये लौटे के अंदर जो आपने 5 लाल मिर्च के दाने डाले हैं, इस सारे के सारे जल को आपको सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है। इसके बाद सूर्य भगवान से कहना है कि हे सूर्यदेव, मेरे जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, आज मैं जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, उसके बाद भी मैं अपने जीवन में पीछे हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मेरी समस्या को दूर कर दो, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर कर दो। तो इतना कहने के आपको सारा जल जो है सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है और यह 5 लाल मिर्च के दाने इस तरह से आपको अपने घर में डाल देने हैं। तो देखिए, जब आप ये उपाय करते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी कुंडली में सूर्य भी मजबूत हो जाता है। जितनी भी धन की कमी है, जो निर्धनता आपके जीवन में बढ़ रही होती है, यह आपके जीवन से दूर होने लगती है। आपको अपने जीवन में मान सम्मान मिलने लगता है। आप जिस काम को करते हैं उसमें बहुत जल्दी सफलता मिलने लगती है। और जो आपकी सोई हुई किस्मत थी, जो आप कहते हैं ना, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है, एक बार करके तो देखें, यह उपाय भाग्य भी आपका साथ देगा। और महालक्ष्मी यंत्र को खरीदना भी बहुत लाभकारी समझा जाता है। इन यंत्रों विधिपूर्वक पूजा कर इन्हें तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से घर में धन का स्थायी वास होता है। इसके अलावा इस दिन दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। घर के बाहर यम दीपक जलाकर यमराज को प्रसन्न करने की परंपरा है, जिससे परिवार पर किसी भी तरह की अकाल मृत्यु का साया न आए। लोग इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक जलाते हैं, जो दीर्घायु और सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। धनतेरस पर लोग नए बर्तन भी खरीदते हैं और पुराने बर्तनों को बदलकर
तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन लाते हैं। लक्ष्मी चरण को घर में लाना और प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करना भी शुभ समझा जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद घर में स्थायी रूप से बना रहेगा। इस दिन किए गए छोटे छोटे अनुष्ठान और परंपराएं न केवल परिवार की भलाई और आर्थिक उन्नति के प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे धनतेरस हमारे खुशियों और नए आरंभ का प्रतीक है। धनतेरस केवल संपत्ति का संग्रह करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह इस बात का संदेश भी देता है कि सही वस्तुएं और सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। धनतेरस के इस पवित्र पर्व पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीपक जलाते हैं और भगवान गणेश व माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। यह पर्व केवल भौतिक समृद्धि का नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और सुख शांत संदेश देता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान समझा जाता है, और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के तुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं, और इस धनवंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्तियां चित्र भी खरीदते हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए, ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सके। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील, बताशे आदि भी यह घर में खुशियां लाती है। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खीर तैयार की जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन खील, बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए।